99% सवाल एनटीए इन्हीं 20 पॉइंट से बनाता है, सो मेक श्योर टू लिसन एंड हिट दैट लाइक बटन। बोहर क्वांटाइजेशन mvr इक्वल टू nh by 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में हमको वेवलेंथ का इक्वेशन ऐसे देते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रेडियस हो, स्पीड हो, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, सभी इक्वेशन अपने को याद रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमको डिफरेंट एनर्जी लेवल सभी हमको याद होने चाहिए। जेड की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये अपने को हाइड्रोजन एटम हो जाने वाला है। यहां पर वेवलेंथ निकालने के लिए कैपिटल आर की वैल्यू होती है इतनी, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, या फिर हम इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की जनरल इक्वेशन ये होती है, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये अपना हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन है, लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटर्ड एंगल का ये रिलेशन अपने को ध्यान में होना चाहिए। इंपैक्ट पैरामीटर का ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पे फाई हमको वर्क फंक्शन होता है, दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये ग्राफ भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। इस ग्राफ में अपना इंटेंसिटी चेंज हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, वही इस ग्राफ में हमको फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है लेकिन इंटेंसिटी सेम है, जिस कारण से हमको सैचुरेशन करंट भी यहां पर सेम है। ये अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। mv को हम लोग इस प्रकार से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फोटोन फ्लक्स इज इक्वल टू I लैम्डा अपॉन hc। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर अगर हमको नॉर्मली इंसिडेंट होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पे फोर्स इज p by c, कंप्लीट रिफ्लेक्शन पे 2p by c, पार्शियल रिफ्लेक्शन पे p by c into 1 plus r, जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में वेरी करती है। ओब्लिक इंसिडेंस में हमारे पास ये सारे इक्वेशन है फॉर 100% एब्जॉर्प्शन एंड 100% रिफ्लेक्शन केस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन जहां पे रो हमको बताता है कि कांस्टेंट है। इस प्रकार के इक्वेशन में अगर हमको एनर्जी रिलीज हो रहा है तो q वैल्यू हमको दी जाती है मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना मास डिफेक्ट है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर रिएक्टेंट। अल्फा डिके इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, एंड बीटा डिके में हमारे पास ये दो रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी से भी जरूर से रीड करना चाहिए। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस योर मास नंबर।